केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पटना आ रहे हैं और पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो पटना उनके स्वागत के लिए पूरे पटना में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन इस पोस्टर के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस पोस्टर में साफ तौर से दो गुटों में पार्टी बढ़ चुकी है जदयू, क्योंकि एक तरफ ललन सिंह और दूसरी ओर आरसीपी सिंह। जैसे ही इस पोस्टर को आप देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि इस पोस्टर में ललन सिंह पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब है। इस पोस्टर को पहले देखिए कि किस तरीके से बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर, और इसे लगाया है उमेश कुशवाहा ने, जो जेडीयू के नेता हैं और बड़े लीडर हैं। साफ तौर से देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का एक तरफ और दूसरी ओर आरसीपी सिंह जब पटना पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए 16 अगस्त को पटना पहुंचेंगे पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद। उससे पहले इस पोस्टर को देखिए और साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक तरफ आरसीपी सिंह और दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। एक पोस्टर में उमेश कुशवाहा है, विजय कुमार यादव है, चाहे विजय चौधरी हो या श्रवण कुमार हो, तमाम ऐसे बड़े जो जेडीयू के बड़े लीडर हैं उनकी इस तस्वीर लगाई गई है। लेकिन आरसीपी सिंह को रहते हुए पूरी तरीके से ललन सिंह को इस पोस्टर में गायब कर दिया गया है, जिसके बाद से ही पूरी तरीके से विवाद शुरू हो गया है। और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार वो पटना आ रहे हैं और इस पोस्टर को पूरे पटना में उमेश कुशवाहा ने लगाया है। आप देखिए पहले इस तस्वीर को कि पटना के कई ऐसे चौक चौराहे पर आपको तस्वीर मिल जाएगी, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद दो गुटों में पूरी तरीके से पार्टी बढ़ चुकी है और लोगों अंदर खाने से नाराजगी भी चल रही है। एक तरफ जब ललन सिंह पटना पहुंचे थे तो उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से भव्य स्वागत किया गया था। काफी संख्या में युवा और जो कार्यकर्ता हैं वो पटना की सड़कों पर निकले थे और पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी के कार्यालय तक उन्हें भव्य स्वागत किया गया था। फूलों की वर्षा की गई थी, लोगों ने काफी दूर दूर से कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद से ही पूरी तरीके से पोस्टर में अब विवाद देखना शुरू हो गया। तो ये अंदरूनी खाने की विवाद जो है वो उभर कर पोस्टर के माध्यम से साफ तौर से देखा जा सकता है। तो जितने बड़े जेडीयू के नेता हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है, चाहे उमेश कुशवाहा हो, विजय चौधरी हो या विजय कुमार यादव हो या श्रवण कुमार हो, तमाम जो मदन सहनी हो, तमाम लोगों की इस तस्वीर में लगाई गई है पोस्टर, और पूरे पटना में ऐसी पोस्टर लगाई गई है। और पूरी तरीके से विवाद अब इस पोस्टर के माध्यम से दिखने भी लगा, क्योंकि बातें सामने निकल कर आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा भी इस पोस्टर में नहीं है कहीं पे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी आज सुबह ही ललन सिंह से मुलाकात की है और उपेंद्र कुशवाहा थी कि उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात सामने आई थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ना बनाकर ललन सिंह को बनाया गया था, जिसके बाद से ही दो तरफ विवाद शुरू हो गया। और ये पोस्टर ऐसे कई जगहों पर लगे हैं और पार्टी कार्यालय के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाकर पूरी तरीके से विरोध देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि अब बगावत के बुगुल जो है वो जेडीयू की तरफ से फूंक दिया गया है और उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के नेता हैं इस पोस्टर को पूरे पटना में उन्होंने लगवाया है और ललन सिंह की तस्वीर पूरी तरीके से नदारद कर दी गई है। आरसीपी सिंह के आगमन को लेकर ये पटना में पोस्टर लगाए गए हैं और उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से उन्होंने जिस तरीके से तेवर दिखाए थे उस अंदरूनी विवाद में फिर एक बार उभरता हुआ सामने दिख रहा है। पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाने की तस्वीर सामने नजर आ रही है और इस पोस्टर की तरफ से नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरसीपी सिंह भी नजर आ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं से भी दिखते हुए नजर नहीं आ रहे। माना जा रहा है कि इस तरह के आरसीपी सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाए गए के साथ ही जिस तरीके से ललन सिंह का स्वागत किया गया, उस कार्यक्रम में आयोजन किए गए, उसके बाद से ही केंद्रीय मंत्री नाराज चल रहे हैं और आज ललन सिंह से मिलने गए थे उपेंद्र कुशवाहा। और यह भी हैरान करने वाली बात है कि एक दिन पहले ही दोनों ने साथ पार्टी के मजबूत करने की बात कही थी, तो वहीं रविवार को उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ललन सिंह से मिलने के लिए उनके आवास गए थे। और माना जा रहा है कि जदयू में दोनों नेताओं की सियासत कहानी लिखने की तैयारी में जुट गई। इस दौरान खड़े हैं नीतीश कुमार, ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच मचे अंदरूनी जंग के कारण सबसे ज़्यादा चिंता सीएम नीतीश कुमार को उठानी पड़ रही है। बात कर ले, ललन सिंह से मुलाकात की और उसके बाद जो है इसका खामियाजा अब मुख्यमंत्री को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब दो गुटों में ये पार्टी पूरी तरीके से बंटता हुआ दिख रहा है, एक तरफ आरसीपी सिंह और दूसरी ओर ललन सिंह।
तो कह सकते हैं कि जब ललन सिंह की पटना आगमन थी उस वक्त स्वागत के लिए पूरा पटना पोस्टरों से पट गया था। फूल मालों और गुलदस्ते उन्हें बुके देकर स्वागत किया गया था। वहीं अब 16 अगस्त को जैसे ही पटना के केंद्रीय मंत्री पहली बार पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, तो आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए पूरे पटना में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया। जब इस सवाल पर उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया। हम लोग के पार्टी में सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू जी, और अभी माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन होना है। आपने जो संज्ञान में दिया है कि पोस्टर जो लोग लगाए हैं प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया है, निश्चित रूप से जो पदाधिकारी हमारे दल के पदाधिकारी पोस्टर में प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे, निश्चित रूप से विश्वास रखिए। ये अभय कुशवाहा जी विधायक भी रह चुके हैं, आपकी पार्टी से लगातार जुड़े हैं, सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? नहीं ना, उसको तो हम ये चीज़ की हम जानकारी लेंगे, इसका जो हमारे संज्ञान में आया है इस चीज़ को जानकारी लेंगे और निश्चित रूप से उनसे पूछेंगे, बात करेंगे कि हमारे यहाँ कोई गुटबंदी नहीं है, कोई सब लोग एक साथ एक सूत्र में बंधे हुए हैं। लेकिन जो पोस्टर का कोई मामला है तो उसका जानकारी हम लेके निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेंगे, प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल लगातार एकदम। इसमें कहीं किसी ने भूल किया है, चूक किया है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, सुधार आएगा। तो आपने साफ तौर से सुना कि उमेश कुशवाहा ने कहा कि जो भी पोस्टर को लगाए गए हैं ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी सब कुछ मजबूत है और पार्टी को मजबूत करने की पहले ही ललन सिंह ने कही थी कि पार्टी को कैसे मजबूत करना है, पार्टी को कैसे एकजुट करना है। और लगातार जब आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे उस वक्त से ही पार्टी को मजबूत करने के लिए आरसीपी सिंह लगे हुए थे, और अब जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं तब से पार्टी को मजबूत करने के लिए ललन सिंह भी लगे हुए हैं। लेकिन पार्टी के अंदरूनी खाने में ही मतभेद है, ये दिखता हुआ नजर आ रहा है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें द न्यूज़ के साथ और देखते रहें द न्यूज़।